नमस्ते, मेरा नाम है विशाखा शर्मा और इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल। तो डीएफएस एक ग्राफ ट्रैवर्सल मेथड है। अब ग्राफ ट्रैवर्सल से हम क्या समझते हैं? ग्राफ ट्रैवर्सल मतलब ग्राफ के हर नोड को एक बार विजिट करके आना। इस एक बार विजिट करने के प्रोसेस में हम उसको प्रिंट भी करा सकते हैं या उसके साथ कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हमें अगर ग्राफ के किसी भी नोड पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा तो उस ग्राफ को हमें एक्सेस करना पड़ेगा, और यह एक ग्राफ ट्रैवर्सल मेथड है, यानी कि ग्राफ के हर नोड को एक बार एक्सेस करना या फिर विजिट करना। तो डीएफएस किसी भी ग्राफ पर कंप्लीट करने के लिए हमें एक डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, और डीएफएस के अंदर हम जिस डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करने वाले हैं वो है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। तो थोड़ा सा यहाँ पे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को रिवाइज कर लेते हैं। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर एक लीफो कंसेप्ट पे बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर है। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब लिस्ट में जो भी लास्ट में हम इंसर्ट करेंगे, लास्ट इन, वो सबसे पहले आउट होगा, फर्स्ट आउट, यानी कि सबसे पहले आउट होगा। कहने का मतलब अगर मेरे पास में ये लिस्ट है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ए बी सी डी, इस स्टैक का सबसे टॉप एलिमेंट कौन सा है? देखो, ए तो फर्स्ट है, फिर बी है, बी के ऊपर सी है, सी के ऊपर डी है, तो इस स्टैक में सबसे टॉप एलिमेंट क्या है? डी। अब मुझे कुछ भी इंसर्ट करना है तो मैं कहाँ करूँगी? इसके एक एंड पे करूँगी, टॉप पर ही करूँगी, यानी कि अब मुझे ई इंसर्ट करना है तो मैं डी के ऊपर करूँगी। अब मुझे कुछ और इंसर्ट करना है तो मैं अब ई इंसर्ट करने के बाद में टॉप क्या हो गया है? ई। अब मुझे कुछ इंसर्ट करना है तो इस टॉप के ऊपर इंसर्ट करूँगी। अगर मुझे जी इंसर्ट करना है तो मैं इस टॉप के नेक्स्ट जी इंसर्ट करूँगी, और अब टॉप क्या हो गया है? जी। अब मुझे कुछ डिलीट करना है तो मैं इस टॉप पर सबसे ऊपर ही ऊपर जो एलिमेंट होगा उसी को डिलीट करूँगी, यानी कि अगर मुझे इस लिस्ट में से, जिसको मैं स्टैक कह रही हूँ, इसमें से कुछ डिलीट करना है तो सबसे पहले होगा जी। जी को डिलीट करते ही टॉप किसको पॉइंट कर रहा है? अब ई को। अब मुझे कुछ डिलीट करना है तो कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा? जो सबसे टॉप पे है। टॉप पे कौन सा एलिमेंट है? ई, तो हम ई को डिलीट करेंगे। इस तरीके से स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट चलता है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें मैंने देखो एक ग्राफ बना रखा है, और इस ग्राफ का हमें डीएफएस ट्रैवर्सल करना है। ये ट्रैवर्सल हमने अभी भी देखा, हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से करेंगे। इस ग्राफ का डीएफएस निकालने के लिए मैं किसी भी नोड से स्टार्ट कर सकती हूँ, अगर मुझे क्वेश्चन में अलग से स्टार्टिंग नोड नहीं दे रखा। तो इस एग्जाम्पल में अपन ए नोड से स्टार्ट करते हैं। ए नोड का डीएफएस स्टार्ट करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है? जो फर्स्ट नोड था ए, इसको स्टैक में इंसर्ट करना है। इनिशियली मेरा स्टैक क्या है? यहाँ पे खाली है। देखो, टॉप एलिमेंट, यानी कि टॉप पे कौन सा एलिमेंट है उसको पॉइंट करता है, लेकिन टॉप पे भी कुछ भी नहीं है। तो ए से अगर मैंने स्टार्ट किया तो मुझे फर्स्ट जो स्टेप करना है वो क्या करना है? स्टैक के अंदर ए को पुश करना है। तो स्टैक के टॉप पे ए को पुश करेंगे। स्टेप के अंदर मुझे कुछ भी पुश करना है या पॉप करना है तो मैं स्टैक के टॉप से ही करती हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट 2 स्टेप्स हमको रिपीटेडली परफॉर्म करने हैं जब तक कि ग्राफ के सारे नोड्स ट्रैवर्स नहीं हो जाते हैं। कौन से 2 स्टेप? हम स्टैक के टॉप एलिमेंट को डिलीट करेंगे, और उस एलिमेंट के जो भी एडजेसेंट नोड्स होंगे उसको टॉप पर पुश करेंगे। जिस भी नोड को हम डिलीट कर रहे हैं उसको हम साथ साथ में ट्रैवर्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मुझे क्या करना है? फर्स्ट स्टेप, स्टैक के टॉप एलिमेंट को डिलीट करना है। तो ए है स्टैक के टॉप पे, इसको मुझे डिलीट करना है। ए को मैंने डिलीट कर दिया, इसका मतलब मैंने क्या किया? ए को विजिट कर लिया, ए को ट्रैवर्स कर लिया। तो इसके डीएफएस ट्रैवर्सल में मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया है ए। फिर क्या करना है? ए के एडजेसेंट नोड्स कौन कौन से हैं? बी, सी और डी, यानी कि वह नोड्स जो ए से लिंक्ड हैं, ए से अटैच्ड हैं। बी सी डी को स्टैक पे पुश करना है। स्टैक पे पुश करेंगे यानी कि टॉप के ऊपर ही पुश करेंगे। तो ए को डिलीट करके, ए को पॉप करके बी सी डी को पुश करने के बाद में स्टैक कैसा हो गया? ए तो जा चुका है, तो अब स्टैक ऐसा हो गया, बी सी डी, और टॉप पे कौन सा एलिमेंट है? डी। नेक्स्ट 2 स्टेप हमेशा की तरह रिपीट करने हैं। क्या करना है? स्टैक के टॉप एलिमेंट को डिलीट करना है और उसके एडजेसेंट नोड्स को इंसर्ट करना है। स्टैक का टॉप एलिमेंट कौन सा है? डी। अभी स्टैक हमारा ऐसा दिख रहा है। अब हमें कुछ भी पुश करना पड़ेगा, इस एंड से करेंगे, कुछ भी पॉप करना है वो इस एंड से करेंगे। डी को मैंने पॉप किया, डिलीट किया, इसका मतलब डी को मैंने ट्रैवर्स कर लिया।
ये जिसको भी ट्रैवर्स करते जा रहे हैं उसको अपन यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो ए ट्रैवर्स हो चुका है और डी ट्रैवर्स हो चुका है। डी को डिलीट करने के बाद डी के जो एडजेसेंट नोड्स हैं उसको मुझे स्टैक में पुश करना है। डी के एडजेसेंट नोड्स कौन कौन से हैं? ए सी एफ जी, ए सी एफ और जी। लेकिन इनमें से ए और सी ऑलरेडी स्टैक में हैं। ए ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, सी ऑलरेडी अभी भी स्टैक में है। तो इन दो एलिमेंट्स को छोड़ के, ए और सी को छोड़ के, जितने भी अनविजिटेड नोड्स हैं उन्हीं को हम स्टैक में पुश करेंगे। तो डी के अनविजिटेड एडजेसेंट नोड्स कौन से हैं? एफ और जी। तो एफ और जी को मुझे स्टैक में पुश करना है, यानी कि डी के बाद बी और सी, डी के डिलीट होने के बाद बी और सी बचा। बी और सी में से डी को डिलीट करने के बाद में इसके एडजेसेंट एफ और जी को मैंने इसमें पुश कर दिया। टॉप एलिमेंट अभी कौन सा है? राइट हैंड साइड वाला एंड ले रहे हैं, तो टॉप एलिमेंट अब क्या है? जी। जी को डिलीट करेंगे, जी को डिलीट किया इसका मतलब जी को मैंने ट्रैवर्स किया, जी को ट्रैवर्स कर लिया तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया जी। और जी के सारे एडजेसेंट नोड्स को स्टैक में पुश करेंगे। जी के एडजेसेंट नोड्स कौन कौन से हैं? डी सी एफ एच, डी सी एफ और एच। लेकिन डी हम ट्रैवर्स कर चुके हैं, सी भी विजिट कर चुके हैं, अभी स्टैक में है, एफ भी स्टैक में है, एच है जो अभी तक स्टैक में नहीं है, तो इसको हम पुश कर सकते हैं। तो जी को डिलीट करने के बाद पुश क्या होगा? एच, यानी कि जी के बाद में एच पुश होगा। तो फाइनली मेरा स्टैक कैसा दिख रहा है? बी सी एफ एंड एच। वापस से क्या करना है? जो सबसे टॉप एलिमेंट होगा एच डिलीट करेंगे, एच डिलीट किया यानी कि एच को मैंने ट्रैवर्स कर लिया, ये एच ट्रैवर्स हो गया। फिर क्या करना है? एच के एडजेसेंट नोड्स को पुश करना है। एच के एडजेसेंट नोड कौन से हैं? जी और ई, जी और ई। जी ऑलरेडी स्टैक में था, विजिट भी हो चुका है। ई अभी तक नहीं है स्टैक में, तो हमने क्या करा? ई को पुश कर दिया। ई को पुश करने के बाद स्टैक अप कैसा दिख रहा है? बी सी एफ और ई। वापस से सेम 2 स्टेप्स रिपीट। ई को डिलीट करेंगे, यानी कि ई को मैंने ट्रैवर्स कर लिया, एच के बाद ई लिखा और यहाँ पे मार्क भी कर लेती हूँ, ई ट्रैवर्स हो चुका है। और ई के एडजेसेंट नोड्स को मुझे स्टैक में पुश करना है। ई के एडजेसेंट नोड कौन से हैं? बी सी एफ एच, बी सी एफ एच। इनमें से कौन कौन से नोड्स हैं जो अभी तक स्टैक में नहीं आए हैं? बी सी एफ एच, सारे ही नोड्स अभी तक स्टैक में आ चुके हैं, यानी कि कुछ भी मेरे पास में पुश करने को नहीं है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? स्टैक अप कैसा हो गया है? बी सी एफ, ई के डिलीट होने के बाद। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? जो भी टॉप एलिमेंट है, टॉप एलिमेंट यानी कि एफ को डिलीट करना है, एफ को ट्रैवर्स कर लिया, यहाँ मार्क भी कर देते हैं, एफ को ट्रैवर्स कर लिया। फिर क्या करना है? एफ के एडजेसेंट नोड्स को विजिट करना है। एफ के एडजेसेंट नोड्स कौन से हैं? ई बी सी डी जी। और ये सारे ही अब तक स्टैक में आ चुके हैं, यानी कि अब मुझे पास में कुछ भी पुश नहीं करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? स्टैक में बचा है बी एंड सी। सी को मैंने डिलीट किया, यानी कि सी को मैंने ट्रैवर्स कर लिया। सी के अब एडजेसेंट नोड्स को मुझे पुश करना है। सबसे पहले तो सी को विजिट कर चुकी हूँ, तो यहाँ मार्क कर देते हैं, सी को विजिट कर दिया है। सी के एडजेसेंट नोड्स कौन से हैं? ए डी जी एफ ई बी। ये सारे ही नोड्स एक बार विजिट हमने कर लिए हैं या फिर स्टैक में कभी ना कभी आ चुके हैं, तो अब भी मुझे कुछ भी पुश नहीं करना है। स्टैक में सबसे लास्ट में अब क्या बचा है? बी। बी को हमने डिलीट किया और बी को हमने यहाँ ट्रैवर्स कर लिया, यहाँ मार्क भी कर लेती हूँ। और बी के जितने भी एडजेसेंट नोड्स हैं ए सी एफ ई, ये सारे ही स्टैक में आ चुके हैं, तो अब मुझे कुछ भी पुश करने की ज़रूरत नहीं है। जिस स्टेप पे स्टैक मेरा एम्प्टी हो जाता है उस स्टेप पे हमें स्टॉप हो जाना है। और ये जो फिर मैंने जिस ऑर्डर में इनको ट्रैवर्स किया, ये क्या है? इस ग्राफ का डीएफएस ट्रैवर्सल क्या है? ए डी जी एच ई एफ सी बी, ए डी जी एच ई एफ सी बी। अब एक बात ध्यान देने वाली क्या है, इस मेथड का नाम क्या है? डेप्थ फर्स्ट सर्च। यानी कि इसके अंदर हम ग्राफ के नोड्स को किस ऑर्डर में विजिट करते हैं? डेप्थ वाइज विजिट करते हैं।
तो BFS में हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा होगा कि पहले हम लेवल बाय लेवल ट्रैवर्स करते हैं। पहले एक नोड ट्रैवर्स होता है, फिर नेक्स्ट लेवल ट्रैवर्स होता है, फिर नेक्स्ट लेवल ट्रैवर्स होता है। लेकिन DFS में हम अगर एक नोड से स्टार्ट करते हैं तो जब तक कि लास्ट रूट लीफ नोड नहीं आ जाता तब तक हमको जाते जाना है, यानी कि जब तक कि उस नोड से चेन शुरू होकर पूरे डेप्थ तक कवर निकल लेते तब तक हमें ट्रैवर्स करते जाना है। तो इसके अंदर हम कैसे चले, ए था, ए के बाद में डी आया, डी के नेक्स्ट डेप्थ में हम गए जी, जी के नेक्स्ट डेप्थ में हम गए एच, एच के नेक्स्ट डेप्थ में गए हम ई। ऐसे ही हमको डेप्थ वाइज चलते जाना है जब तक कि सारे नोड्स विजिट नहीं हो जाते हैं। अगर हम किसी एक पॉइंट पे आके स्टॉप हो जाते हैं और फिर भी कुछ नोड्स बचते हैं जो ट्रैवर्स नहीं हुए, तो हमको वापस से क्या करना होता है, रूट नोड से स्टार्ट होते हुए वापस से नेक्स्ट डेप्थ को कवर करना होता है। एक ध्यान देने वाली बात क्या है, ए के एडजेसेंट नोड्स कौन से थे, बी सी डी, इनको मैंने स्टैक में पुश किया बी सी और डी ऑर्डर में। इसकी बजाय हो सकता था मैं डी सी बी लिखती या फिर सी बी डी लिखती, कुछ भी लिख सकती थी। तो अगर मैं ये ऑर्डर चेंज करती तो DFS का ट्रैवर्सल भी अलग आता, यानी कि एक ग्राफ का सिर्फ एक ही DFS ट्रैवर्सल पॉसिबल हो ऐसा नहीं है, एक ग्राफ के मल्टीपल DFS ट्रैवर्सल पॉसिबल हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमने हर नोड के एडजेसेंट नोड्स को किस ऑर्डर में पुश किया है। थैंक यू।